हमेशा याद रखिएगा, स्थाई अलाप में जब भी आप बनाइए लास्ट के सापे यानी कि मध्य के सापे आपको वापस आना है। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी राग में आलाप कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको राग भैरव का एग्जाम्पल लेकर के आलाप कैसे बनाते हैं ये सिखाएंगे। स्थाई आलाप कैसे बनाते हैं, अंतरा आलाप कैसे बनाते हैं, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस टाइप का वीडियो लेकर के आइए। क्या होता है कि बहुत सारी रागें होती हैं, हम लोग उसको रट करके आलाप या तान करते हैं, लेकिन बनता कैसे है। अगर हम अपने से किसी भी राग में आलाप वगैरह बनाने की कोशिश करें तो उसका ट्रिक क्या होता है, कैसे बनाते हैं। जब कोई टीचर किसी भी राग में आलाप या तान बनाते हैं तो उसका ट्रिक क्या होता है, हम खुद से कैसे बना पाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी और आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी, जिसकी वजह से आप भी किसी भी राग में, सिर्फ एक राग की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी राग में आलाप बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आलाप के बारे में बताऊंगी और एक वीडियो और लेकर के आऊंगी जिसमें आपको तान बनाना भी सिखाऊंगी कि किसी भी राग में आप तान कैसे बना सकते हो। तो चलिए आइए बताते हैं कि कैसे आलाप बनाते हैं। तो आपको एक काम करना है, कॉपी और पेन ले लेना है और लिखना है, उस सारे ट्रिक को नोट करना है जो हम बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखिए कि आलाप कैसे बनाते हैं। अगर आपको किसी भी राग में आलाप बनाना है ना, तो उस राग का आरोह अवरोह और पकड़ आपको क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि वादी संवादी क्या है। आलाप बनाने का ट्रिक जो है वो ये है, आलाप दो तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं वहां पे अस्थाई आलाप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अस्थाई आलाप या अंतरालाप बनता है वो किस पे बनता है, वो बनता है हमारे बंदिश पर। तो राग भैरव का कोई भी बंदिश आप ले सकते हैं, ठीक है। और हमेशा जो छोटा ख्याल का बंदिश होता है वो 3 ताल में गाया जाता है। तो 3 ताल में जो बधित आपका नोटेशन होगा यानी कि जो बंदिश होगा उसी पर आधारित हम अपना आलाप बनाते हैं। अब यहाँ पर हम जो आलाप बनाने जा रहे हैं वो 16 मात्रा में बनाएंगे। तो 16 मात्रा का मतलब क्या है, जैसे कि फिंगर पे आप काउंट करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मान लेते हैं हमारा बंदिश जो है वो किससे है, 9वीं मात्रा से है कि जागो मोहन प्यारे, ठीक। और ये जो हमारी बंदिश है वो 9वीं मात्रा से है। तो 9वीं मात्रा से यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ना। तो अब हम इस आलाप को बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पूरी लाइन गाएंगे, क्या कि जागो मोहन प्यारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर लाइन में लिख लेंगे कि हम पहले एक लाइन आलाप को बनाने से पहले जागो मोहन प्यारे जो है पूरी लाइन गाएंगे, फिर हम अब इसको बनाएंगे 16 मात्रा में। 16 मात्रा में बनाने के लिए हमें यहाँ पे 16 जैसे 4 विभाग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बंदिश है वो 3 ताल में है और 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। तो जिस हिसाब से विभाग होते हैं वैसे हम इसको बनाते हैं। तो अब चलिए देखिए, पहला आलाप बनाने का जो ट्रिक मैं बता रही हूँ वो ट्रिक देखिए क्या होता है कि जैसे आपने गाया कि जागो मोहन प्यारे, अब बनाना क्या है, आरोह को लेंगे, आरोह को पकड़ेंगे कैसे कि 4 + 4 + 4 + 4 चारों में एड ऑन करेंगे और चलन के हिसाब से, जैसे कि सारे गामा, इन्हीं में से हम सरगम उठाएंगे राग के मूड के हिसाब से। अब जैसे कि पहली लाइन का जैसे हमने किया सा रे गा मा, पहले हमने कर दिया सारे गामा। अब उसके बाद क्या होता है कि अब अपने माइंड पर डिपेंड करता है कि क्रिएट करते हैं, पा पे हम जाके रुक जाएंगे, ठीक है। ये क्रिएशन बता रहे हैं आपको। हमेशा याद रखिएगा, स्थाई आलाप में जब भी आप बनाइए लास्ट के सापे यानी कि मध्य के सापे आपको वापस आना है। तो ऐसा कुछ ट्रिक और जुगाड़ लगाना है जिसपे हमें ये पूरा का पूरा वापस आकर के यहाँ पे हमें करना है। तो ध्यान देना क्या है कि पहले वाले विभाग में सा रे गा मा कर लिया, अब पा तो है लेकिन पा पे हम रुकेंगे जाकर के, तो पा के साथ में यहाँ पे 3 डैश लगा दिए यानी कि 4 इसमें भी कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, गामा रे सा अगर हम कर दें पा तक जाके वापस, हम बोले थे ना कि वापस आना है पहले में,
अचानक पूरा सा तक नहीं जाया जाता है। जब भी अलाप वगैरह बनाया जाता है तो सा से 2-4 स्वर ऊपर जाकर के फिर वापस सा पे आना पड़ता है। स्थायी अलाप में बता रहे हैं कि स्थायी अलाप जब बनाते हैं तब। अंतरे अलाप में इसका अपोजिट होगा, तो उसको भी बताएंगे। तो जैसे मैंने पहले में बताया कि सा रे गा मा पहले विभाग में, फिर उसके बाद पा पे रुक गए। अब पा पे रुक कर वापस आएंगे गा मा रे सा, 4 है ना, तो 4 इसमें गा मा इसमें ले लेंगे, रे सा इसमें ले लेंगे। अब एक चीज और है कि जब हम बनाते हैं ना तो यहाँ पे लिखेंगे गा मा, इस तरह से, ठीक है। ये तो हमेशा क्या होता है, ये डैश लगाया जाता है, मतलब कि गा के बाद रुकना है, माँ के बाद रुकना है, उसके बाद रे जब यहाँ लिखेंगे कि रे और सा, इस तरह से रे ए सा आ, ये बन गया अलाप हमारा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ये इसको बोलते हैं संगीत की भाषा में अवग्रह, यानी कि 3 अवग्रह लगेगा पा के बाद, एक अवग्रह गामा रेसा के बाद लगा रहे हैं। तो ये हमारा एक तरह से कंप्लीट हो गया कि सारे गामा पा गा मा रे सा आ, इस तरह से जब हम गाएंगे तो बहुत ही क्लियरली ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमने जो बंदिश उठाई थी ये 9वीं मात्रा से थी, ये पहला समझ में आ गया। ऐसे दूसरे में अगर मान लीजिए दूसरा लेते हैं, इसमें दिमाग लगाना है, अगर आप दिमाग लगा लोगे तो अलाप वगैरह आप भी बना लोगे। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे में चलिए मान लेते बनाते हैं कि पूरी लाइन गाएंगे जागो मोहन प्यारे, फिर ये भी 9वीं मात्रा से होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, एक बार तो हमने क्या किया, पा तक गए, वापस आ गए, फिर यहाँ सा तक। अब क्या कर सकते हैं इसमें ये कर सकते हैं, पकड़ है ना कि गामा धा धा पा गामा रे रे सा, तो वापस हमारा रे सा पे आ रहा है ना यहाँ पे। तो हमने कहा था कि हमेशा स्थायी अलाप जब भी बनाइए लास्ट में हमारा सा आना चाहिए, वो भी राग के हिसाब से। तो अब हम इसको ले लेते हैं कि कैसे ले सकते हैं, कि पकड़ को ही ले लीजिए, गा मा गामा धा आ लिख दिया, अब यहाँ पर धा आ, तो हो गया ना हमारा कि गामा धा आ धा, यहाँ पे गामा धा धा सीधा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 16 मात्रा में हटाना है, तो गामा धा आ धा पा, यहाँ पा तक जाएंगे, पा के बाद आ लगा दिया। अब गामा रे रे सा, कितना बचा हमारे पास, गामा, तो अब इसको हटाना है हमें, तो गामा एक में लिख देंगे गा मा। अब ये जो रे है यहाँ पे लिखेंगे रे ए, ऐसे गामा रे ए हो गया, एक यहाँ पे आ गया। अब रे के बाद एक अवग्रह लगाने के बाद सा के बाद एक अवग्रह लगा देंगे तो वो 4 मात्रा में हो जाएगा। तो कैसे होगा कि रे ए सा आ, ऐसे। ये देखो यहाँ नीचे इसलिए गया क्योंकि रे कोमल है, और ये का मतलब है कि रे के बाद एक अवग्रह लग रहा है, हम छोड़ रहे हैं। तो गामा धा आ पा आ, गामा रे ए सा आ। अब देखो यही गामा धा पा गामा रे सा, यही हमने यहाँ पर अलाप में ले लिया। तो ये एकदम परफेक्ट हमारा अलाप बन रहा है। हम इसको आकार में भी गा सकते हैं, स्वर में भी गा सकते हैं, जैसे मर्जी। अब तीसरे में देखिए, तीसरा हम क्या बना सकते हैं, तीसरे में बना सकते हैं कि गा आ मा आ रे ए सा आ, गा मा रे सा, ठीक है, गामा रे ए रे सा। तो ये पूरा अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये हमारा क्या बन गया, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। तो ट्रिक यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, ट्रिक बस इतनी सी है कि आपको 16 मात्रा हो चाहे 8 मात्रा हो, उसमें आपको इसी तरह अवग्रह लगा करके आपको इन्हीं आरोह अवरोह पकड़ में स्वर ले करके बनाना है, फिट करना है, जो राग के चलन में हो और राग के अंतर्गत हो। राग से हटकर हम नहीं बना सकते हैं। तो ये 3 हो गया। ये तो मैंने 16 मात्रा में बताया। ऐसे कुछ अलाप होते हैं जो 8 मात्रा में भी बनाए जाते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, स्थायी अलाप 8 मात्रा में, अगर 8 मात्रा में बनाना है तो जागो मोहन तक सिर्फ गाना है। लाइनिंग जो होगी बंदिश की, वो आधी लाइन हम बंदिश की गाएंगे और आधी लाइन हम अलाप बनाएंगे। हमने 16 मात्रा में जब बताया था तो पूरी लाइन, यानी कि जागो मोहन प्यारे 16 मात्रा में हम गा रहे हैं 9वीं से उठा करके, तो पूरी लाइन गाने के बाद वो 16 मात्रा में गाना था। लेकिन जब 8 मात्रा में बनाना है तो 8 मात्रा में हमारी बंदिश बनेगी और 8 मात्रा में हमारा क्या बनेगा, अलाप बनेगा। तो ऐसे ही किया जाता है, जैसे कि 4 विभाग है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे
जैसे हमने 4 विभाग बनाया यहाँ पे ऐसे करके, तो देखा जाए तो यहाँ पे 4 विभाग 1 2 3 4 9वीं मात्रा से उठेंगे तो यहाँ पे जा गो ओ, मो ह मो ओ ह, मो ओ ह न, बस जागो मोहन इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम 8 मात्रा में अलाप भरेंगे। अलाप में क्या भर सकते हैं कि जैसे कि सा आ रे ए सा आ, ठीक है, क्योंकि हम अलाप ले रहे हैं तो सारे सा लेकर के करते हैं। जागो मोहन सा आ रे सा आ, ये हमारा एक बन गया 8 मात्रा में। अब दूसरा मान लीजिए जैसे हमें करना है तो दूसरे में भी जागो मोहन प्यारे वही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम और क्या बना सकते हैं, गामा रेसा या सारे गामा रेसा कर सकते हैं, जो हमने बताया था ना कि वापस हमें सा पे आना है स्थाई अलाप में। तो यहाँ पे हम ये बना सकते हैं कि सा रे गा मा ए सा आ। तो दूसरे में हम बना सकते हैं कि सारे गामा रे ए सा आ। ऐसे पहले हम एक स्वर पे गए थे फिर 2 स्वर पे चले गए, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ करके इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये कोई भी राग में आप इस तरह का ट्रिक लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर करना है कि हम 8 मात्रा में अलाप बनाने जा रहे हैं या 16 मात्रा में बनाने जा रहे हैं। अगर हम 16 मात्रा में अलाप बना रहे हैं तो हमें जागो मोहन प्यारे यानी उसी बंदिश की पूरी लाइनिंग गाने के बाद हमें अलाप गाना होता है या बनाना होता है। अगर हम 8 मात्रा में अलाप बना रहे हैं तो 8 मात्रा में हमारी बंदिश होती है और 8 मात्रा में हमारा अलाप होता है। तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये देखिए जो जैसे ये हमारी बंदिश है ये 9वीं मात्रा से उठ रही है, अगर हमारी बंदिश कोई भी बंदिश हो सम से उठ रही हो या 12वीं मात्रा से उठ रही हो तो उसकी जो मैथमेटिक है ना वो यही 16 मात्रा में है कि अगर 12वीं से उठ रही है तो कितना अलाप लगाना है, कितना हमें बंदिश गानी है, कैसे 8 मात्रा में फिट करनी है, कैसे 16 मात्रा में फिट करनी है, ये सारा टेक्निक सारा मैथ जो होता है हमें इन्हीं बंदिशों में लगानी पड़ती है, इसी विभाग में बनानी पड़ती है। तो जो आप लोग हमेशा देखते हैं ना कि टीचर आप लोगों को बता देते हैं कि इतने ये लिख लीजिए, ये अलाप लिख लीजिए, वो अलाप लिख लीजिए, तो आप लोग को समझ में नहीं आता यार बनता कैसे है। अगर हम बनाना चाहें या हम बजाना चाहें कभी तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने पूरी राज खोल दिया है, इसी तरीके से बनाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा मैथ है, जो यही मैथ है अगर आप समझ गए हैं तो स्थाई अलाप में तो हो गया। अंतरा अलाप का भी ट्रिक है, उसको भी देखिए कि अंतरे अलाप का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब अंतरा अलाप को देखें, अगर हम अंतरा अलाप अगर देखें तो कैसे बनाएंगे। स्थाई अलाप का क्या ट्रिक बताया था कि आप जब भी कुछ भी बनाएं, आप कुछ भी बनाइए आपको मध्य सप्तक के सा पे आना है और शुरुआत भी मध्य सप्तक के सा से करना था। लेकिन अंतरा आलाप में अगर आप देखें तो अंतरे आलाप में क्या करना है आपको, शुरुआत तो आप मध्य सप्तक से कर सकते हैं लेकिन जो एंडिंग होगी वो तार सप्तक के सा पे जानी चाहिए। यही ट्रिक होता है अंतरा आलाप बनाने का। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब अपना दिमाग लगाइए कि जैसे अंतरा है तो अंतरा बनाने या गाने के लिए क्या करना होगा। 9वीं मात्रा से मान लेते हैं हम 16 मात्रा में हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, 16 मात्रा में। और याद रखिएगा जो बिगनर होते हैं उनको 16 मात्रा में ही गवाया और बजवाया जाता है, क्योंकि आधा टेक्निक करने से उनको दिक्कत होती है, उनको कुछ एडवांस कराया जाता है तो उनको दिक्कत होती है, इसीलिए पहले 16-16 मात्रा में बनाना सिखा रहे हैं। अंतरा लाभ बनाने के लिए अंतरे की बंदिश को पूरा गाने के बाद ही ये चीजें होती हैं। तो क्या करना है, हमने बताया जैसे कि ट्रिक कि आपको उठाना, आपको गामा से उठा दीजिए या सारे से उठा दीजिए, जो भी करिए, लेकिन जो एंडिंग होना चाहिए तार सप्तक के सा पे जाना चाहिए। अंतरे की ट्रिक यही है। तो अब करना क्या है, और अंतरे का मतलब मैं बता दूं, आज आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि स्थाई का मतलब क्या होता है, अंतरे का क्या मतलब होता है। सुनिएगा कि स्थाई का मतलब होता है कि मध्य सप्तक के सा के इर्द गिर्द कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो बंदिश हो, चाहे आलाप हो, चाहे तान हो। और अंतरे का क्या मतलब होता है कि तार सप्तक के इर्द गिर्द होगा, चाहे वो स्थाई हो, चाहे वो बंदिश हो, चाहे आलाप हो, चाहे तान हो, कुछ भी हो, अंतरे का मतलब तार सप्तक होता है। ठीक है, ये बात क्लियर। तो अब देखिए पहला अगर हमें बनाना है तो हम क्या बना सकते हैं, हम चलो अपने दिमाग से लगाते हैं, गामा
गामा धा नी ई सा आ। अब ऊपर जाएंगे, रे ए सा आ, रे ए सा आ, नी ई सा आ। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमने पहला क्या बनाया कि गामा धा आ, धा कोमल रहेगा हमारा, गामा धा आ नी ई सा आ, रे ए सा आ, नी ई सा आ। ठीक है, ये हमने अपने दिमाग से इसको क्रिएट किया। आप कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी होनी चाहिए कि जो चलन के अंतर्गत रहे और तार सप्तक के लास्ट में जो हमारा लास्ट सा हो वो तार सप्तक में जाए। ठीक है, बस इतना ट्रिक है। आप कुछ नया भी बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं दूसरा। ठीक है, ये 9वीं से हमने बनाया, तो अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि देखिए दूसरा हम क्या बना रहे हैं कि सा से उठा देते हैं, डायरेक्ट सा से उठा दे रहे हैं, सा नी सा, सा आ लिख रहे हैं ना बीच में, सा आ नी सा। अब आगे क्या करते हैं, रे ए, ऊपर चले जाते हैं तार सप्तक के रे पे, रे ए सा आ। फिर देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने दूसरे में क्या किया कि सा आ नी सा, रे ए सा आ। अब धानी नीचे वापस आता है, धानी धा पा। अब गामा धानी गामा पाधा निशा। अब याद रखिएगा, हमने हमेशा बताया चाहे आप एक अवग्रह लगा दो, चाहे आप दुगुन में भी कर सकते हो। ये एक एक मात्रा में गामा पाधा एक एक मात्रा में बोला जाएगा, यानी कि दुगुन के फॉर्म में बोला जाएगा, लेकिन बीट हमारी ठा ही चलेगी। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, चौगुन में भी बना सकते हो, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी मात्राएं जो हो वो 4-4 में रहे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12, अब 13 14 15 16, ये 13 और 14 जो है ये दो दो मात्राओं में है, लेकिन हमारा जो बीट है वो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। हमने बताया कि शर्त बस इतनी होनी चाहिए कि आपको किसी भी राग का डिटेल पता होना चाहिए, उसका वाद्य संवादी, उसका चलन, आरोह अवरोह, पकड़ बहुत ही डिटेल में अगर आपको समझ में आ जाएगी तभी आप आलाप वगैरह बना पाएंगे। तो इसी तरह से तान भी होता है, तान के भी ट्रिक्स बहुत सारे होते हैं। मैं अगली वीडियो जब लेकर के आऊंगी तो तान कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।